हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए गाइज स्टार्ट हो चुका है आपका। घड़ी के बज चुके हैं 700। फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे गाइज। यहाँ पे ऑलरेडी आपको रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑलरेडी आप क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट पढ़ रहे थे जो कि सभी के लिए गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल अपने माइंड में ये चल के नहीं रखेंगे कि ये साइंस साइड से है या फिर आर्ट साइड या फिर आपके कॉमर्स साइड से है। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। 150 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 300 मार्क्स का होगा। ये टोटली सभी ऑल ग्रुप्स अवेलेबल हैं, चाहे आप साइंस साइड हो, आर्ट साइड या फिर आप कॉमर्स साइड से हो। सो फटाफट से गाइज यहाँ पे लाइव चैट करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आप क्लासेस में जुड़ चुके हो। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, वेल डन जितने उतने भी गाइज सभी को, जितने भी गाइज जो हैं नाउ जुड़ चुके हैं क्लासेस में और एक थम्स अप कर चुके हैं यार, एक थम्स अप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि और भी फ्रेंड्स आ करके नाउ जुड़ सकें। चलिए गाइज यहाँ पे ऑलरेडी आप मतलब बने रहेंगे। ऑलरेडी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्या क्या बताया जाएगा धीरे धीरे चलिए देखते हैं। कि सबसे पहले दिया गया है कि निर्देश क्या है कि 24 से 34 की संख्या में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आप प्रीवियस लेक्चर्स भी पढ़ चुके हो। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान, कोई भी कंडीशंस होती है, एनी कंडीशंस 3 टाइप्स से समान है, एक समान है तथा इस प्रकार से अपना एक समूह बनाते हैं। बिल्कुल भैया, समूह है तो एक समूह बना लेते हैं। आप उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। होता क्या है, आपका 24 दिया गया है। चलिए गाइस, तो इस निर्देश में अगर आप ध्यान दिए हों तो इसमें 24 जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है गाइस कि कान, आंख, नाक, हृदय। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल करेक्ट, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हृदय को छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं, सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि हृदय जो है वो शरीर के अंदर का एक अंग है। हृदय जो होता है वो शरीर के एक अंग है, लेकिन आँख, कान, नाक ये सब क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। समझ में आ रहा है। ऐसे ही गाइज आपको मतलब कि और भी आगे बताया जाएगा। सो आगे क्या होता है, आगे भी चलिए देख लिया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या होता है नेक्स्ट, आपका 25 क्वेश्चन। सो 25 क्वेश्चन क्या है गाइज कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल एंड वनस्पति विज्ञान शास्त्र। चलिए गाइज वनस्पति शास्त्र देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे 25 में सही आंसर करते हैं। वाह, चलिए करते रहिए आंसर 25। बिल्कुल, भूगोल को छोड़ करके बाकी सभी करेक्ट आंसर हो जाए, मतलब कि सभी एक ही हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र ये सब क्या हैं, आपके ऑलरेडी क्या है, विषय से संबंधित है, जबकि भूगोल क्या है, एक कला से संबंधित है। कंडीशंस क्लियर हुआ। भूगोल आपका कला से संबंधित होगा, भौतिक, रसायन, वनस्पति ये सारे आपके एक संबंधित जो कि विज्ञान से संबंधित हैं। आई गेस आपको सेशंस मजा आ रहा है। चलिए पढ़ने में अच्छा लग रहा है गाइस, एक थम्स अप भी करते चलेंगे। आगे गाइस बताया जाता है कि बहुतायत, प्रचुर, विस्तृत, बहुत अधिक। चलिए गाइस, किसी से कम नहीं है, किसी भी कुछ से कम नहीं है। आपका टेस्ट स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 26। बिल्कुल, विस्तृत को यहाँ पे छोड़ करके बाकी सभी कुछ एक ही हो जाएगा, क्योंकि विस्तृत को छोड़कर अन्य सभी का अर्थ संख्या होता है ना। अन्य सभी का मतलब होता है बहुतायत, प्रचुर, बहुत अधिक। इन सब का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन विस्तृत का मतलब क्या होता है, ये फैलाव ऑलरेडी होता है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही गाइज आपका 27 क्वेश्चन होता है। इसमें गाइज चलिए दिया गया है आपके कलम, कैलकुलेटर, स्याही या फिर रबड़। चलिए गाइज देखते हैं 27 में कितने गाइज सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल, कैलकुलेटर। वेल डन, वेल डन। चलिए लाइव चैट करते रहिए, यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट पढ़ा जा रहा है गाइज, डोंट माइंड। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इज द सही करेक्ट आंसर। कैलकुलेटर को सभी छोड़ करके सभी क्या हैं, स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। कलम, स्याही, रबड़ क्या आते हैं, सब स्टेशनरी के अंतर्गत, मतलब कि उससे लिखा जाता है। बट कैलकुलेटर जो है ये खुद में एक मतलब कि कैलकुलेटर होता है, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट में आप देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है ऑलरेडी। चलिए गाइस, ये तो बहरहाल अभी हट गया। 27 के बाद आपका 28 क्वेश्चन आ जाता है। चलिए गाइस, थोड़ा सा मतलब ये धूमिल है बट डोंट माइंड, लाइट है ये। तो नंबर, विनीत, सभ्य या फिर राजनीतिक। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 28 बिल्कुल स्टार्ट 28, आप लोग आंसर करते रहेंगे।
तो यहाँ पे जो है राजनैतिक को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएंगे, उन्हीं के भाव को अर्थ स्पष्ट होता है, जबकि राजनैतिक जो होता है वो भाव को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। नम्र हो गया यानी विनम्रता हो गया, विनीत हो गया, सब ये सब किसके अंतर्गत, एक इमोशंस के अंतर्गत आती है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, बट राजनैतिक जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। इसलिए इस भैया इस कंडीशंस में, इस स्टॉप में से, स्टाफ जिसे कहते हैं उसमें से राजनीतिक दल जो है वो अलग होगा। चलिएगा 29 आपका स्टार्ट है। 29 में क्या आपको आंसर करना है, 29 में चलिए देखते हैं। सो 29 कहता है कि सलाहकार, निजी शिक्षक, व्याख्याता या फिर प्रशिक्षक। चलिएगा 29 आंसर करते रहिए, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आंसर करते रहिए। जितने भी साथी सलाहकार बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो सलाहकार होता है मतलब कि सलाहकार के को छोड़कर बाकी अन्य सभी निजी शिक्षक, व्याख्याता, प्रशिक्षक जो कुछ भी हैं सभी क्या हैं, शिक्षा देने वाले हैं। प्रशिक्षक, व्याख्याता, निजी शिक्षक सभी अलग अलग क्षेत्र के व्याख्याता हैं जो कि शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सलाहकार है वो किसी विषय पर अपनी सलाह देता है, ना कि वो शिक्षा देता है, इसलिए यहाँ पे सलाहकार जो होगा वो गाइस अलग हो जाएगा। यहीं पे गाइस थर्डी की बात किया जाता है। थर्डी क्या है आपका, मक्खी, खटमल, मधुमक्खी या फिर तिलचट्टा है, तो सभी जानवरों से मतलब कि रिलेटेड। चलिए देखते हैं इसमें कितने गाइस सही आंसर है। जितने भी गाइस जुड़ चुके हो ना, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, और भी आने की कोशिश कीजिए, सेशंस को शेयर भी कर दीजिए, थम्स अप भी करते चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो भी गाइस स्किप करेंगे वो कुछ भी नहीं पा सकते हैं हम। स्किप करने पे आपको कुछ नहीं समझ, हो सकता है जो पॉइंट्स आप स्किप करें उसी से क्वेश्चन आपके पुटअप कर लिए जाएं। जी बिल्कुल। 30 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आपके मधुमक्खी जो होंगे उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ एक ही होगा। मधुमक्खी के छोड़ करके अन्य सभी जो हैं, तिलचट्टा, खटमल, मक्खी हो गया, वो क्या है, मनुष्यों के लिए हानिकारक है आपके तिलचट्टा, मक्खी, खटमल सब कुछ। लेकिन जो मधुमक्खी होता है वो लाभकारी एक कीट है। कीट मतलब क्या होता है, पतंग होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 31 गाइज हो जाते हैं। 31 क्वेश्चन आपके क्या हैं कि परिकल्पना, प्रयोग, अनुमान या फिर पूर्वानुमान। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं हम। 31 यहाँ पे प्रयोग को छोड़कर बाकी सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है, प्रयोग क्या है, आखिर सभी का संबंध किससे है, कल्पना से। पूर्वानुमान मतलब कि पहला का जो अनुमान लगाया गया, अनुमान है ही, परिकल्पना मतलब कल्पना। लेकिन प्रयोग क्या है, कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट आप उस पर किए हो, प्रयोग किए हो, है ना, तो वो चीज़ ही अलग हो जाती है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक थम्स अप भी करते चलेंगे ना। अलग जो आपका पोजीशंस होगा, यानी कि अलग जो क्वेश्चन आपका बताया जाएगा, 31 तक हो चुका है, यहाँ पे 31 बताया जाएगा। इट्स मीन सॉरी 32 क्वेश्चन है आपके कि कुत्ता घर, अश्वशाला, माद या फिर ताला, इसमें से क्या अलग है, क्या डिफरेंसेस है। 32 चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। ताला इज द करेक्ट आंसर। ताला क्या होता है गाइस, ताला को छोड़कर अन्य सभी जो है, माद, अश्वशाला, कुत्ता घर, ये सब रहने का स्थान है, बट ताला जो है वो गेट में लटकाया जाता है, वो रहने का कोई स्थान नहीं होता है गाइस, इसलिए ताला अलग हो जाएगा। है ना माइंडेड, क्विज की तरह एट फर्स्ट आपके हैं और माइंडेड भी बहुत तेजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 होता है गाइस कि रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या फिर सूक्ष्मदर्शी। चलिए गाइस इसमें से देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 33 बिल्कुल आंसर करने की आप लोग कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पे रोगाणु इज द करेक्ट आंसर। क्यों, रोगाणु सबसे अलग है। सूक्ष्म फिल हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके कृत्रिम वस्तुओं के, जैसे कि रोगाणु को छोड़कर अन्य सभी क्या है, कृत्रिम वस्तुओं के नाम है। माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मफिल कृत्रिम वस्तुओं के नाम है, बट जो रोगाणु है वो एक जीव का नाम है। रोगाणु क्या है, एक जीव का नाम है, ये कृत्रिम का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 34 होते हैं। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या फिर तंत्रिका विज्ञानी। चलिए 34 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे गाइज शिक्षा शास्त्री को छोड़ करके सब कुछ एक ही जैसा होगा। क्यों, क्योंकि सभी जो हैं क्षेत्र विशेष की ज्ञाता हैं। तंत्रिका विज्ञानी हैं, वो भी ज्ञाता हुए, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं। लेकिन यहाँ पे गाइज जो शिक्षा शास्त्री हैं वो क्या है, इनसे भिन्न है, वो इनसे भिन्न है। तंत्रिका, अर्थ, समाज सब कुछ एक ही है, बट जो शिक्षा शास्त्री है इन सभी से भिन्न है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। चलिए गाइज अब यहीं पे आपका नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चंस क्या है नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं। एक सेकेंड,
ये निर्देश थोड़ा सा मतलब क्रॉस हो गया है, एनीवे आपको कंफर्म है, चलिए कंफर्म हो जाता है। तो निर्देश में क्या दिया गया है गाइस कि निर्देश दिया जा रहा है कि 35 से लेकर के 43 तक, अभी 34 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन 35 से लेकर के आपका दिया गया है 43 तक ये क्वेश्चन जो होगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से वही सारी चीज़ें, शब्दों के 4 भिन्न दिए गए हैं और उसमें से समूह दिए गए, एक समूह अंत 3 से अलग होगा और उसी को नाव चूज करके ऑप्शन में अलग करना होगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट किया जाता है। आपका क्वेश्चंस क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कि आप अपने क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट हो जाता है 35 क्वेश्चंस गाइज होता है कि कागज पेंसिल, सिर टोपी, भेंट आवरण या फिर स्याही दवात। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही जवाब करते हैं। चलिए चला जाए फिर, चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर गए। बिल्कुल लाइव चैट यार आप लोग करते रहोगे, डोंट माइंड, आप लोग लाइव चैट करते रहेंगे और जितने भी गाइस जुड़ चुके हैं वो एक थम्सअप जरूर कर देंगे। थम्सअप करने के बाद आप लोग टेलीग्राम पे जस्ट चले जाते हो ना, लाइन मतलब कि तुरंत होते हैं लेकिन सेशंस को स्किप कर जाते हो, और ये है माइंड, सेशंस को स्किप करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो। 35 यहाँ पे स्याही दवात इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कागज, अगर बात किया जाए तो कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पे टोपी रखी जाती है, भेंट आवरण में दी जाती है ना, भेंट में आवरण दी जाती है, लेकिन स्याही में दवात थोड़ी ना होता है कि दवात में स्याही होता है ना, दवात होता है इंक पॉट जैसे है, उसमें आपका स्याही इंक रहती है, न कि इंक में इंक पॉट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये अलग होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट आपका 36 होता है कठोर कोमल, नोकदार भोंथरा, लंबा ऊंचा या फिर मीठा खट्टा। चलिए गाइस 36 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए आंसर करते रहेंगे। यहाँ पे लंबा ऊंचा छोड़ करके बाकी सब क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कठोर है तो उसका अपोजिट कोमल, यानी कि पर्यायवाची नहीं है, ये विलोम है। नोकदार का भोंथरा, आपका मीठा का खट्टा, बट लंबा का ऊंचा नहीं होगा, लंबा का आपका छोटा होना चाहिए, इसलिए इन तीनों में से ये अलग होगा। चलिए गाइस सेशंस बढ़िया लग रहा है, 9 सेशन से जुड़ने की कोशिश करोगे आप लोग। और 37 क्वेश्चंस गाइज यहाँ पे क्या होता है, लास्ट एंड तक बने रहेंगे, आपको 43 तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। 43 बिल्कुल 43 तक। तो पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविजन, स्याही पेन या फिर धूल वैक्यूम क्लीनर। चलिए 37 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए आंसर करते रहिए, तुक्का लगाने की कोशिश आप लोग नहीं करेंगे। चला जाए फिर। यहाँ पे जो जितने भी गाइस धूल वैक्यूम क्लीनर बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविजन, स्याही से पेन, बट धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है, जिससे कि इन तीनों से ये धूल वैक्यूम क्लीनर आपका अलग हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट होता है आपका 38 कि हल्का भारी, अपराध आरोप, पुरुष स्त्री, छोटा लंबा। इसमें से नाव चूज करके बताएंगे, बहुत ईजी है ये तो आप लोग बता ही लेंगे ना, समझ रहे हैं। यहाँ पे अपराध और आरोप को छोड़ करके बाकी एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। हल्का है तो भारी, लाइट है तो मतलब कि जैसे कि डार्क हो जाएगा, कहते नहीं पेन, लाइट मतलब हल्का, डार्क मतलब गाढ़ा थोड़ा सा, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। लेकिन अपराध मतलब आरोप एक ही चीज़ है, ये तो सिनोनिम्स हो गया, इसलिए इसमें से ये अलग हो जाएगा। चलिए गाइस यही पे आपका नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 39 जी बिल्कुल 39 क्वेश्चंस आपके गाइज हैं कि पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन जैसे फीता, ऊंची ब्रश, रंगना पेंट, मतलब कि एक ही चीज़ है, इसमें ब्रैकेट्स में यूज किया गया है, पेंसिल रिफिल। चलिए गाइज 39 आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऊंची यानी कि ब्रश को, रंगना यानी पेंट बता रहे हैं, ये सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पेन में स्याही होती है, टाइपराइटर रिबन होता है, पेंसिल में मतलब रिफिल भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे रंगना में ब्रश थोड़ी ना होता है, ब्रश से पेंट किया जाता है, ना कि पेंट से ब्रश किया जाता है, ये जस्ट अपोजिट मैटर है, इसलिए ये ऑप्शंस इन तीनों में से अलग हो जाएगा। चलिए गाइज माइंड लगाना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी, बहुत ही ट्रिकी है, सिर्फ माइंडेड है, हर माइंडेड में मतलब लगा करके 2 मार्क्स आपको अचीव कर लेना है। और देखते हैं कितने गाइस अचीव कर रहे हो। बिल्कुल यहाँ पे हर एक किसी का चैट पढ़ा जा रहा है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर जवाब देते हैं और कितने गाइस नाउ सेशन से जुड़े भी रहते हैं। जो सेशन से जुड़ेंगे वही लाभ उठाएंगे। यहाँ पे पौधा, फूल, कुर्सी, शोभा, चेहरा, आँख, वृक्ष, तना। चलिए 40
40 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे गाइस कुर्सी सोफा इज द करेक्ट आंसर। होता क्या है, फूल में पौधे में फूल लगता है, चेहरे में आँख होता है, वृक्ष में तना होता है, लेकिन कुर्सी में सोफा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सोफे में कुर्सी हो, ये दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं होता है, दोनों से बनते नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तीनों में से अलग हो जाएगा। यहीं पे नेक्स्ट गाइस आता है पति पत्नी, शेर लोमड़ी, राजा मंत्री, कुत्ता बिल्ली। इन दोनों में से ऑप्शन आपको चूज करना है, सिर्फ अपोजिट आपके एंटोनिम से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राजा मंत्री को छोड़कर बाकी सब कुछ एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ मतलब कि एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग आ रहा है। पति आपका क्या है, पुल्लिंग है, पत्नी यहीं पे स्त्रीलिंग है, कुत्ता बिल्ली शेर लोमड़ी, लेकिन राजा और मंत्री दोनों क्या हैं आपस में, पुल्लिंग ही हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस दिखाई जा रही है पुल्लिंग की ही दिखाई जा रही है, दोनों के दोनों कंडीशंस, राजा भी और मंत्री भी, इसलिए ये ऑप्शंस अलग हो जाएगा। चलिए गाइस, यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके क्या हैं, एक सेकंड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है 42 है अपराध सजा, सजा वकालत, मेहनत सफलता या फिर व्यायाम स्वास्थ्य। देखते हैं कितने गाइज सही आंसर। बहुत अच्छी बात कही गई है। यहाँ पे जितने भी साथी सजा वकालत बता रहे हैं ना, वो सभी साथी करेक्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यायाम से स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वास्थ्य आपका सही रहता है, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, अपराध अगर करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन सजा जो है वो वकालत के फॉर्म में गाइज नहीं आती है, पता है, सजा वकालत के फॉर्म में नहीं आएगी। अब यहीं पे नेक्स्ट जो होता है आपका कैप्टन टीम, बास गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, कलाकार नेक्स्ट दिया गया है। चलिए 43 कलाकार ट्रूप का मुखिया, ट्रूप यानी कि कलाकार जो है वो ट्रूप दिया गया है। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे कलाकार जो ट्रूप दिया गया है वो सभी साथी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब कुछ जो होता है वो जोड़ों में प्रथम जो शब्द है वो दूसरे का मुखिया है, जैसे गैंग का बॉस है, टीम का कैप्टन है, कैबिनेट का प्रधानमंत्री है, बट ये जो ट्रूप दिया गया है गाइज इसका कलाकार नहीं होगा, ट्रूप का कलाकार नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ करके ऑप्शंस लगाए गए हैं। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। चलिए धीरे धीरे आप मतलब कि टोटली पढ़ भी चुके, 43 तक ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म भी था 43, सो 24 से लेकर के 43 आप लगभग क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो। फिर चला जाए नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट सेशन जो होगा फिर नेक्स्ट डे आपका 7 PM पे होगा। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए ना, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछने की भी कोशिश करेंगे और लाइव चैट से बिल्कुल जुड़े रहेंगे लाइव सेशन से। और क्विज देना है अब तो बहरहाल आपका जो 9 PM एंड 10 PM पे ऑलरेडी गाइज क्विज थे वो 1 फरवरी से आपके 1 PM एंड 2 PM एट आफ्टरनून में कर दिए गए हैं। तो अभी तक फरवरी तक यही चलने दीजिए, जब तक क्लासेस नहीं होते हैं ओपन हो जाते हैं तो डोंट माइंड, हम फिर से इन्फॉर्म आप लोगों को कर देंगे। चला जाए फिर आज के सेशंस में, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।